हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 1 है, जिसमें बोला गया है कि 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस एक्स का 250% बराबर 80 का 50% है। तो एक्स का मान बताएं। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि 60 का 20%, तो 60 का 20% लिख लेंगे हम, प्लस 90 का 70% बोला गया है, तो 90 का 70% और माइनस एक्स का 250%, तो 250% बराबर किसके है? 80 के 50% के बराबर। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 100 से ये 2 जीरो चली जाएगी, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया? 6 गुणा 2 12, प्लस इस जीरो से ये और इस जीरो से कट जाएगा 9 सत्ते 63, और माइनस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 10 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.5x बराबर, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी और यहाँ पे आ गया अपने पास में 40। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 75 माइनस 2.5x बराबर 40। इस 2.5x को हम इधर की तरफ ले जाएंगे और 40 को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ से अपने पास हो रहा है 2.5x बराबर, जब ये 40 इधर आके 75 में से माइनस होगा तो अपने पास आ जाएगा 35, और यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर अपने पास हो जाएगा 35/2.5। जब यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो इस पर 10 से गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 5 से जाएगा 5 बार, 5 से 7 बार और 5 से 2 बार। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास में 14। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 2। ये अपने पास अगला सवाल है, जिसमें बोला है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? अब देखिए, जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिखे जिसमें बोला है कि किसी संख्या में भाग देने पर इतना शेष बचता है, और अगली कोई संख्या दी हो कि उससे भाग देने पर कितना बचेगा, तो इसमें आप एक चीज करिए कि जो ये शेष बचता है, जो शेष बचता है उसमें इस संख्या का भाग दे देंगे हम। जैसे कि 19 है तो 19 में हम क्या करेंगे? 17 का भाग देंगे। जब 17 का भाग देंगे तो यहाँ से 2 शेष बच रहा है, ये इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान और रखना है, वो क्या है कि जो ये 17 है ये इस 19 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 17 का भाग इस 119 में जाना चाहिए। जैसे 19 का है तो ऐसे इस 17 का भी इसमें भाग जाना चाहिए, ये बस हमें चीज़ देखना है। अब अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल दिया गया है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष फल 3 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। हम इसमें करेंगे क्या कि कोई संख्या मान लेंगे, जैसे कि हमने मान ली 9। अब आप बोलोगे कि 9 ही क्यों मानी? क्योंकि उसने बोला है ना 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। जब हम इसको 6 से विभाजित करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये एक बार जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। ऐसे आप इसको जैसे 15 भी मान सकते हैं। इसमें भी हम 6 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 12 आएगा और 3 शेषफल बच रहा है। अब आगे उसने बोला है कि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब ये संख्या जो हमने मानी थी इसी के वर्ग को, इसका वर्ग होता है 81, उसको 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? जब हम इसको 6 से विभाजित करेंगे तो अपने पास में शेषफल निकल के आएगा 3 आ रहा है। और ऐसे इसी संख्या का वर्ग, अगर मान लो हमने 9 मानी है, आप अगर 15 मानते हो तो इसका वर्ग करेंगे हम 225। इसको 6 से विभाजित करके देख लो, इसमें भी शेषफल 3 ही आएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 4। ये अगला सवाल है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक 7 कार्य किया तथा इसके बाद ए ने शेष कार्य 14 दिनों में समाप्त कर दिया, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ये हमें निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम समाप्त करते हैं, मतलब ए और बी, ये इनकी इफिशियंसी है, इनकी कार्य क्षमता है। 12 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं, तो ये अपने पास में टोटल कार्य निकल के आ गया।
उसने बोला है कि उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, मतलब ए और प्लस बी दोनों ने मिलके 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, और उसके बाद में शेष जो कार्य बचा वो 14 दिन में ए ने किया, मतलब बी चला गया था, तो ए ने कितने दिनों तक किया, 14 दिनों तक। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 12 से जब इसको गुणा करेंगे तो 12a और प्लस 12b यहाँ से आ जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5a प्लस 5b, और इधर अपने पास 14a है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5a है और 14a, तो ये 19a हो जाएगा। तो 12a प्लस 12b बराबर अपने पास आ गया 19a और प्लस 5b। हम क्या करेंगे, ये 12a को 19a में से घटाएंगे तो अपने पास निकल के आ रहा है कितना, 7a, और बराबर ये 12b में से इस 5b को घटाएंगे तो अपने पास निकल के आ रहा है 7b। यहाँ से हम देख रहे हैं कि a बटे b अपने पास आ जाएगा 7/7। जब इसको हम आगे काटेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1/1, मतलब a और b का मान 1:1 है। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। जब a और b की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास आ रहा है 1 + 1 2 और गुणा ये 12। यहाँ से हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 24। हमसे पूछा क्या गया है, ए अकेला कार्य को समाप्त कर सकता है, मतलब कितने दिन में करेगा। अब ये अपने पास टोटल वर्क है। आपको पता है कि टोटल वर्क जो होता है उसमें हम किसी की इफ़िशियंसी का भाग देते हैं, मतलब कुल कार्य जो होता है उसमें हम किसी की इफ़िशियंसी मतलब उसकी कार्य क्षमता का भाग देते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आते हैं, डेज, मतलब दिन निकल के आते हैं, कितने दिन में वो कार्य को कर देगा। तो ये अपने पास टोटल वर्क है। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ए की इफ़िशियंसी का। ए की इफ़िशियंसी अपने पास कितनी है, 1। जब इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना निकल के आएगा, 24 दिन। और ये हमें निकालना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 दिया गया है। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस बराबर होती है अपने पास में दूरी बराबर चाल मतलब स्पीड और गुणा समय मतलब टाइम। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, इसमें हम मान रखेंगे। डिस्टेंस कितनी है अपनी 200 मीटर रेलगाड़ी, तो यहाँ पे 200 बराबर है, हमें चाल लेनी है। अब चाल यहाँ पे क्या दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। इसको हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे क्योंकि अपने पास में दूरी मीटर में है और समय अपने पास सेकंड में दिए गए हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, 30 गुणा 5/18, हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, गुणा टी हमें निकालना है समय। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 0 से ये 0 चली जाएगी, 3 से ये चले जाएंगे 6 बार, और 5 से इसको काटेंगे 4 बार। यहाँ से हम देख रहे हैं कि टी की वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है। इस 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 सेकंड, और ये हमें निकालना था समय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अपने पास सवाल नंबर 6, जिसमें बोला है यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस तरह से विभाजित करें कि अनिल को सुनील से 4 गुना मिले और सुनील को जय से 3 गुना मिले, तो जय का हिस्सा कितना होगा। अब उसने 3 बोले हैं, कौन कौन है, अनिल है और सुनील है और अपने पास तीसरा है जय, तीसरा अपने पास में जय है। सुनील को जय से 3 गुना, सुनील का मान लेते हैं हम 1 मिलता है इसको, तो सुनील को इसका 3 गुना मतलब 3, और इधर बोला है अनिल को सुनील से 4 गुना। अब सुनील को 3 गुना मिल रहा है तो अनिल को इससे 4 गुना मतलब 12 मिलेगा। ये अपने पास में अनुपात आ गए इनके जो हमने माने हैं। इधर टोटल राशि दी गई है 800 रुपये, और इनका इधर हम टोटल करेंगे तो अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 12 और 3 15 और 1 16। यह 16 रेशो में है अपने पास कुल मान, और इनकी वैल्यू अपने पास इधर दी गई है 800 रुपये। यहाँ से जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगी, इसको जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 से जाएगा 100 बार, 8 से 2 बार और 2 से जाएगा 50 बार। तो 1 की वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास कितने, 50 रुपये। ये 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 50 रुपये। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि उसने पूछा है जे को कितना हिस्सा मिलेगा, तो जे का हिस्सा कितना है 1, और 1 की वैल्यू अपने पास 50 है,
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कि इसको 50 रुपये मिलेंगे। हमसे पूछता कि सुनील को कितना मिलेंगे, तो एक की वैल्यू 50 है, 3 की कितनी हो जाएगी 150। और अगर हमसे पूछता है कि अनिल को कितने मिलेंगे, एक की वैल्यू 50 है, 12 की हो जाएगी 600 रुपये। ये इनका मान आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल ये दिया गया है, एक कक्षा में 9 छात्रों का औसत अंक है 73, इनमें से 3 78, 69 तथा 58 अंक पाए हैं। शेष 6 छात्रों का औसत अंक क्या है, ये हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये दिया गया है हमें औसत। औसत में हम किसी भी संख्या का मतलब जितनी वो संख्या है उसका हम गुणा कर देते तो अपने पास उसका योग निकल के आ जाता है। यहाँ से हम योग निकालेंगे उन छात्रों का, तो ये निकल के आ जाएगा। औसत है 73, संख्या कितनी है उनकी 9, और ये कितना हो रहा है 9 3 27, 2 हासिल चल जाएंगे, 63 और 2 65। ये आ गया अपने पास 657 निकल के टोटल उनके अंक। अब उनमें से 3 जो है 78, 69 और 58, ये तीनों जो है इनको 3 अंक मिलते हैं। और मान लो कि जैसे ये बाहर निकल जाते हैं तो बाकी जो शेष बचेंगे उनका औसत हमें निकालना है। तो इन तीनों योग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 78 और ये 69 और ये 58, 8 और 8 16 और 9 25, हासिल 2 गए। इधर हम देख रहे हैं कि 14 और 6 20, 205। जब इस 205 को हम यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने पास निकल के आ रहा है 2 5 और 4, 452। 452 अपने पास में 6 लोगों के कुल अंक है। ये कुल अंक है, हमें उनका औसत निकालना है। तो औसत के लिए कुल अंक में जितनी जो संख्या है उसका भाग कर देंगे तो अपने पास औसत निकल के आ जाएगा। 452 है, इस 452 में हम क्या करेंगे 6 जो छात्र बचे हैं उनका डिवाइड कर देंगे। जब इसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ रहा है 6 7 42, 3 बचे 32 और 5 6 30, 2 बचे, 3 बार जाएगा और वापस 3 बार। ये अपने पास औसत निकल के आ गया, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम क्या दिया हुआ है हमें अगले सवाल में। अगले सवाल में हमसे बोला है कि यदि कोई धन 12 वर्ष बाद स्वयं का 4 गुना हो जाता है, फिर राशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब इसका एक फॉर्मूला अपने पास होता है कि R बराबर n-1 बटे, यहाँ पे आता है अपने पास में T और गुणा 100। यहाँ पे R क्या है अपने पास में दर है, रेट। n मतलब कितनी गुना हुई है वो, यहाँ पे वो आता है। T यहाँ पे समय है। अब इसमें मान रख देंगे। R हमें निकालना है, कितना गुना दिया गया है 4, तो 4 - 1 और बटे समय कितना दिया गया है 12 गुणा 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 बटे 12 और गुणा 100। 3 से इस 12 को कटेंगे 4 बार और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें प्रतिशत जो निकालना है दर वो कितनी निकल के आ रही है 25%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है, ज्योति ने एक स्कूटी 26,000 में खरीदी, उसने इसे 10% की हानि पर बेचा और उस पैसे से उसने दूसरा स्कूटर खरीदा तो उसे 20% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि क्या है। अब देखिए ज्योति है, उसने स्कूटी खरीदी, मतलब ये स्कूटी खरीदी उसने, S1 मान लेते हैं इसको, कितने में 26,000 में। ये इसका CP है, कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसका क्रय मूल्य है। उसने इसे 10% की हानि पर बेचा, मतलब उसने 90% पे बेचा। तो यहाँ से जब हम इसका मान निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ये 2 जीरो से दोनों जीरो चली जाएगी और ये निकल के आ रहा है 5 18 और 5 हो जाएगा अपने पास 23,400। ये उसका SP निकल के आ रहा है, सेलिंग प्राइस, मतलब उसका विक्रय मूल्य इतने में उसने बेच दी। अब उसने बोला है कि उस पैसे से उसने दूसरा स्कूटर खरीदा। अब ये अगला हम मान लेते हैं S2, मतलब स्कूटर नंबर 2 उसने खरीदा, कितने में उसने बोला है ना कि दूसरा स्कूटर खरीदा उसी पैसे से, मतलब जो 23,400 हैं, ये 23,400, इससे उसने दूसरा स्कूटर खरीदा तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने क्या किया, उसे 20% के लाभ पे बेच दिया। ये जो खरीदा था उसने 23,400 में, इसको 20% लाभ पे, मतलब 120 बटे 100, 120% लाभ पे उसने बेच दिया 20% के पे। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 0 4 बारे 48 और 4 36 और 4 40 और 4 24 और 4
28, इतने पे उसने उसको बेच दिया दूसरे स्कूटर को। अब हमसे पूछा गया है कि कुल लाभ या हानि क्या होगी। अब उसने शुरू में क्या है 26,000 में खरीदा था, वही उसी को बेचा, फिर वापस उसी पैसे से खरीदा, फिर उसको बेचा, तो टोटल उसको कितना लाभ हो रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 28,080 है, यहाँ पे 26,000 है, तो हम देख रहे हैं उसको 2,080 रुपये का लाभ हो रहा है, और ये हमें निकालना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं हम। ये हमारे पास में लास्ट सवाल है, जिसमें बोला गया है कि संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या है। मिड प्रपोर्शन हमें निकालना है। मिड प्रपोर्शन का यानी मध्य समानुपाती का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए और बी। ए अपने पास में यहाँ पे 16 है और बी 4 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। जब इसकी वैल्यू रखेंगे 16 गुणा 4, हमें पता है कि अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, और अंडर रूट 4 का मान होता है 2। इसको सोल्व कर लेंगे, गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे अपने 10 सवाल जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में।